ॐ अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपगदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगणा ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जयतां सुरतो पंगुर मम मंद मते गति मत्सर्वस्व पदाम्भोजो राधा मदन मोहन। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रिये। पंचतत्वात्मकं कृष्ण भक्त रूप स्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्त शक्तिकं। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाये तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जय पताका स्वामी नामिने नमः। आचार्य पदाय नीताय कृपा प्रदायिने गौर कथा धामदाय नगर ग्रामतारिणे नमः। ओम विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य दीक्षातारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। हरे कृष्ण। तो आज श्रीमद् भागवत के पहला स्कंद का 13वां अध्याय का 17वां श्लोक 113-17 अध्याय का नाम है धृतराष्ट्र द्वारा गृह त्याग। एवं गृहेषु सक्तानां प्रमत्तानां तदीहया अत्यक्रामत् अविज्ञात काल परमदुस्तरः। एवं गृहेषु सक्तानां प्रमत्तानां तदीहया अत्यक्रामात् अविज्ञात काल परमदुस्तरः। एवं गृहेषु सक्तानां प्रमत्तानां तदीहया अत्यक्रामत् अविज्ञात काल परमदुस्तरः। कोई दोहराना चाहेगा? हरे कृष्ण।
एवं गृहेषु सक्तानां प्रमत्तानां तथैवया यत्र अत्यक्रामत् अविज्ञात काल परमदुस्तर। हरे कृष्ण। तो अनुवाद पे चलते हैं। अनुवाद और तात्पर्य भाई इसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद महाराज की जय। अनुवाद। जो लोग घरेलू मामलों में अत्यधिक लिप्त रहते हैं और उन्हीं के विचारों में मग्न रहते जाते हैं, उन्हें दुस्तर सनातन काल अनजाने ही घर दबोचता है। मैं फिर से अनुवाद पढ़ता हूँ। संसारी लोगों के लिए बहुत कड़वा लेकिन बहुत सटीक उपदेश लायक ये श्लोक है श्रीमद् भागवत से। अनुवाद में फिर से पढ़ता हूँ। जो लोग घरेलू मामलों में अत्यधिक लिप्त रहते हैं और उन्हीं के विचारों में मग्न रहते जाते हैं, उन्हें दुस्तर सनातन काल अनजाने ही घर दबोचता है। यानी कि काल नामक सर्प या घर की आसक्ति उसको बर्बाद करके छोड़ती है, जो घरेलू मामलों में अत्यधिक लिप्त रहते हैं। तात्पर्य भाई इसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद महाराज की जय। प्रभुपाद जी के तात्पर्य सटीक है और तात्पर्य के अंदर भी बहुत कुछ प्रभुपाद जी ने ब्लैक एंड व्हाइट बिल्कुल सही दिशा से बताया है। और ये श्लोक मैंने इसलिए सिलेक्ट किया आज लेने के लिए कि ज्यादातर हम लोग संसारी लोग हैं और हम सब के लिए ये उपदेश जन्य है श्रीमद् भागवत के जरिए। तात्पर्य, मैं अब सुखी हूँ, अब सब कुछ ठीक ठीक है, मेरे पास बैंक में प्रचुर धन है, अब मैं अपने लड़कों को काफी जागीर दे सकता हूँ, अब मैं सफल हूँ। ये भिखारी सन्यासी ईश्वर पर तो आश्रित रहते हैं किंतु वे मेरे सामने हाथ फैलाते हैं, अतएव मैं परमेश्वर से भी बढ़कर हूँ। ऐसा सांसारिक कर्मठ अहंकारी मनुष्य का स्वभाव की बात प्रभुपाद जी बता रहे हैं। मैं फिर से पढ़ रहा हूँ। बहुत कड़वा लेकिन सच बात संसारी लोगों के लिए है। उसमें से सब कुछ सबको लागू हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता है। मतलब हर एक व्यक्ति में हर स्वभाव एक सरीका नहीं होता है, लेकिन फिर भी ये सबके लिए लालटेन है। मैं अब सुखी हूँ, संसारी मनुष्य सोचता है मैं अब सुखी हूँ, अब सब कुछ ठीक ठीक है, मेरे पास बैंक में प्रचुर धन है, अब मैं अपने लड़कों को काफी जागीर दे सकता हूँ, अब मैं सफल हूँ। ये भिखारी सन्यासी ईश्वर पर आश्रित तो रहते हैं किंतु वे मेरे सामने हाथ फैलाते आते हैं, अतः मैं परमेश्वर से भी बढ़कर हूँ। ये कुछ विचार हैं जो उन प्रमत्त आसक्त गृहस्थों के मनों में उमड़ते घुमड़ते रहते हैं। जो व्यक्ति अज्ञानी है, जो अंधकार में रहता है और शरीर की अवस्था का पालन पोषण में अपना जीवन बिता देता है और जिसके अंदर आत्मा सुषुप्त अवस्था में आत्मा की जागृति नहीं हुई है, तो वो व्यक्ति का हाल ऐसा होता है। ये प्रमत्त आसक्त गृहस्थों के मन में उमड़ते घुमड़ते रहते हैं ऐसे विचार, जो शाश्वत काल के प्रति अंधे रहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बता रहे हैं। जो शाश्वत काल के प्रति अंधे रहते हैं, एक क्षण भी किसी के लिए रुकती नहीं, एक क्षण भी हम रोक नहीं सकते। भाई हम काम में किधर लिपटे हुए हैं, थोड़ा बिजी है, लेकिन समय तो बह रहा है, अपने हाथों से निकल रहा है। जैसे सी सैंड होती है या रिवर सैंड होती है, हाथ की मुट्ठी से कितना दबाओ लेकिन वो हाथ की मुट्ठी से सरक जाती है। ठीक उसी तरह हमारा जीवन की अवधि का काल बीता चला जा रहा है
जैसे कि पानी बहता है, मैं एक पानी में हाथ डालकर पानी का अर्घ्य अर्पण करता हूँ और फिर दूसरा हाथ डालता हूँ, तो वही पानी नहीं रहता, पानी बहता है और बहता हुआ पानी में मुझे दूसरा पानी मिलेगा, वो पानी बह गया। ठीक उसी तरह काल, समय, शाश्वत काल किसी के लिए रुकता नहीं। संसारी लोगों के लिए ये एक लालटेन के समान है, जो शाश्वत काल के प्रति अंधे रहते हैं। हमारी आयु सीमित है और परम इच्छा से नियत किए गए काल के विपरीत एक क्षण भी बढ़ा पाना संभव नहीं है। हमारी मृत्यु का समय निश्चित है और उसमें एक क्षण भी हम बढ़ा नहीं सकते हैं। चाहे हम कितना भी भौतिक जगत में इंटेलिजेंट हो जाए, कितने भी बड़े बड़े साइंटिस्ट हो जाए, लेकिन जिसका काल के जरिए जो भगवान जिसको जितनी उम्र देते हैं, उससे एक क्षण भी बढ़ा नहीं सकते। और ऐसा समय जो सबसे कीमती है, उसकी जगह सांसारिक व्यक्ति धन और परिवार में अपना जीवन बिता देता है। बुद्धिमान व्यक्ति वो है कि जो सबसे कीमती चीज हमारे हाथ से निकल जा रही है, उसको बचाने के लिए कोशिश करे। यानी कि जो भगवत भक्त है, ये काल से भी ऊपर चले जाते हैं। काल उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। उनको भी मृत्यु आती है, लेकिन काल उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उनकी मृत्यु एक उत्सव बन जाती है। मनुष्य के लिए ऐसा समय अत्यंत मूल्यवान है और इसे सतर्कता से बिताया जाना चाहिए। हमारे जेब में 1 लाख रुपया है और गिर गया या चोरी हो गया, तो हम फिर से 1 लाख रुपया, 2 लाख रुपया, 10 लाख रुपया कमा सकते हैं। लेकिन जो समय बह गया, वो समय पूरी दुनिया की संपत्ति इकट्ठी कर लो तो भी वो समय वापस नहीं आता। जैसा कि हम सब एक समय में 5 साल की उम्र के थे, लेकिन हम कितना भी कोशिश करें, हमें वो 5 साल का शरीर और वो अवधि प्राप्त नहीं होगी। हमारे लिए वो बीत गया, हमारी उम्र बीत गई। हम मूर्खतावश अपनी सालगिरह मनाते हैं, वास्तव में हम मृत्यु के करीब जाते हैं। इसलिए भागवत कहती है कि इसे सतर्कता से बिताया जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि प्रभुपाद जी ऐसे कड़वा और सटीक उपदेश देते, ये स्वयं श्रीमद् भागवत कह रहा है। ये भगवान के शुद्ध भक्तों में से एक विदुर जी का भाव है। विदुर जी अपने भाई धृतराष्ट्र को सलाह देने के लिए रुके हुए युधिष्ठिर महाराज के पास। क्योंकि समय अदृश्य रूप से बीते एक क्षण को कठिन कमाई से संग्रह किए गए हजारों सोने के सिक्के से भी बदला नहीं जा सकता। हजारों सोने के सिक्के से भी समय को बदल नहीं सकते। समय अपना कार्य वर्तमान में चल ही रहा है। मानव जीवन का प्रत्येक क्षण अंततः जीवन की समस्याओं को हल करने के निर्मित, अर्थात बारंबार जन्म मृत्यु एवं 84 लाख योनि में भटकते रहने से छुटकारा पाने के लिए है। मानव जीवन का अल्टीमेट एजेंडा ये होना चाहिए कि वो स्वयं का और उनके आश्रित सबों का जन्म मृत्यु जरा व्याधि से, 84 लाख योनि से उनको उबार सके। ये बुद्धिमानी है। बाकी आहार निद्रा भय मैथुन तो सभी प्राणी भी बिना कुछ संघर्ष या कठिन परिश्रम किए उनको भी ये सब प्राप्त है। कुत्ता बिल्ली को भी प्राप्त है आहार निद्रा भय और मैथुन, लेकिन मनुष्य जीवन इसके लिए नहीं बना है। यह भौतिक शरीर जो जन्म तथा मृत्यु, रोग तथा बुढ़ापे से ग्रस्त होता रहता है, जीव के समस्त कष्टों की जड़ है।
अन्यथा जीव तो शाश्वत है। हमारे सामने हम देखते हैं, हमारी बुद्धि में है कि मेरा 5 साल का शरीर अभी मुझे, मैं कितना भी संघर्ष कर लूं, मैं 5 साल का था, वो जुआन कुमार अवस्था मेरी मुझे प्राप्त नहीं हो सकती। मैं जब टीनेजर था, 10-12 साल का था, वो शरीर मुझे प्राप्त नहीं हो सकता। मैं जब अ, विवाह के लायक बना 25-27 साल, वो शरीर मुझे लायक नहीं हो सकता। मैंने जब कर्मठ बन के अपने परिवार के लिए 25 साल पैसा कमाने में गंवाया, वो समय अभी वापस नहीं ला सकते। तो हम क्या कर सकते हैं? क्योंकि भगवान गीता में कहते हैं कालोस्मि अहम। भगवान कहते हैं कि मैं स्वयं काल हूं। और भगवान ये भी गीता में कहते हैं मृत्यु सर्व हरश्च अहम। मृत्यु अगर हम स्वयं भगवान को अर्पित नहीं करेंगे, तो काल के रूप में भगवान आके हमसे सब कुछ छीन लेगा। मृत्यु के समय हमारा बैंक बैलेंस एक क्षण में जीरो हो जाएगा। लेकिन आध्यात्मिक संपत्ति इकट्ठी नहीं की है, तो हम फिर भिखारी बन जाए, कहीं के नहीं रहेंगे। जीव के समस्त कष्टों की जड़ क्या है? जन्म तथा मृत्यु, रोग तथा बुढ़ापा। इसके लिए मनुष्य जागृत हो सकता है, पशु पक्षी नहीं। अन्यथा जीव तो शाश्वत है। जीव शाश्वत है, लेकिन संघर्ष कर रहा है अपनी इंद्रिय और मन के द्वारा, प्रकृति के साथ संघर्ष कर रहा है। जीव को भगवान की सेवा करना है, तो उसकी जगह जीव प्रकृति से संघर्ष करके अपना जीवन युद्ध मैदान बना के रखा है। हम माया के साथ युद्ध का करना सीख लें, हम भगवत भक्त बन जाएं। हम जीवन के युद्ध में हम क्या बोलते हैं कि हम हमेशा, हमारी विजय कभी नहीं होगी, हम सदैव हारेंगे। क्योंकि कितनी भी संपत्ति हमारा मृत्यु को नहीं बचा सकती। लेकिन भगवत भक्ति, भगवान की भक्ति अगर हमने की है कर्मणा मनसा वाचा, तो स्वल्पम अपि धर्मस्य त्रायतो महते गया। और ये सब ज्ञान हम सब को है। भागवत में बारंबार डायरेक्ट इनडायरेक्ट तरह से सभी वक्तागण ये पढ़ते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, लेकिन अपनाते नहीं है। जब अपनाते नहीं है, इसका मतलब है उनका हृदय दुर्बल है। और दुर्बल हृदय के लिए हमें आध्यात्मिक संपत्ति इकट्ठी करनी चाहिए। कैसे? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इस महामंत्र का जप और नाम संकीर्तन करके हमें अपनी संपत्ति इकट्ठी करनी चाहिए। जीव के समस्त कष्टों की जड़ जन्म मृत्यु रोग और बुढ़ापा ग्रस्त है। अन्यथा जीव तो शाश्वत है। न तो वो कभी जन्मता है, न कभी मरता है। हम जन्मते नहीं है, लेकिन बर्थडे मनाते हैं, सालगिरह मनाते हैं। न हम मरते हैं, जीव कभी मरता नहीं। मूर्ख लोग इस समस्या को भूल जाते हैं। वास्तव में क्या है? वास्तव क्या परिस्थिति क्या है? हम आध्यात्मिक स्फुरलिंग जीव है, और ये मनुष्य जीवन हमारे लिए भौतिक अनुभव हमें मिल रहा है। हम आध्यात्मिक है, जीव, हम जीव है। जीव आध्यात्मिक है, भगवान का अंश है, और उसके अंदर हम ये मनुष्य जीवन का भौतिक अनुभव कर रहे हैं। वास्तव में हम भौतिक नहीं है। दिखता ऐसा है कि हम भौतिक जगत में हैं, लेकिन भगवान की भक्ति कर रहे हैं। वास्तव में जीव अनादिकाल से भगवान का सेवक है, और सेवक ही बना रहेगा। ये उनकी शाश्वतता है। और अभी संसार की दावानल के अंदर फंसा हुआ है। और इसीलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का ये गुरुवाष्टक हम हर रोज सुबह में गाते हैं।
संसार दावा नललीठ लोका प्रणाय कारुण्य घन घनत्वं प्राप्तस्य कल्याण गुणानवस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। ये सब हम जानते हैं, मैं कुछ नई बात नहीं कह रहा, लेकिन हमारे अंदर वो संकल्प नहीं है, हमारे अंदर वो दृढ़ता नहीं है, हमारे अंदर कोमल श्रद्धाएं हैं, हमारे अंदर निष्ठा नहीं है। निष्ठा क्यों नहीं है? क्योंकि हम अनर्थों से भरे पड़े हैं। और अनर्थ क्या है कि जो आज का श्लोक का अनुवाद है, ये हमारा अनर्थ है। जो लोग घरेलू मामलों में अत्यधिक लिप्त रहते हैं और उन्हीं के विचारों में मग्न रहते जाते हैं, उन्हें दुस्तर सनातन काल अनजाने ही घर दबोचता है, उनका घर छीन लेता है। मृत्यु सर्व हरश्च अहम्। उन्हें इसका पता नहीं चलता रहता कि जीवन की समस्या को किस तरह हल किया जाए। उल्टे वे क्षणिक पारिवारिक झंझटों में उलझे रहते हैं और उनकी समझ में यह नहीं आता कि शाश्वत समय अदृश्य रूप से बीतता जा रहा है। शाश्वत समय है और अदृश्य रूप से बीतता जा रहा है, दिखता नहीं है। हर रोज सुबह और शाम एक सूर्य की गति हमारी आयु हर लेता है। आयु हरति वही पुंसान। हम सब की आयु सुबह से जो आयु थी, शाम को एक दिन की कम हो गई। हम सब पारिवारिक झंझटों में उलझे रहते हैं और उनकी समझ में यह नहीं आता कि शाश्वत समय अदृश्य रूप से बीतता जा रहा है। उनकी सीमित आयु हर क्षण घटती जा रही, हर क्षण घटती जा रही, हर सांस द्वारा घटती जा रही। वैसे कहा जाता है आध्यात्मिक स्तर से कि हमारी आयु सालों से, काल की घटना से नहीं, बल्कि सांसों से जुड़ी हुई है। एक सांस भी हमें ज्यादा नहीं मिल पाएगा। इसलिए सांस को बचाना है तो हरि नाम को जपना है। और जन्म मृत्यु एवं रोग तथा बुढ़ापे के चक्कर की सबसे बड़ी समस्या ज्यों की त्यों बनी रहती। करोड़ों रुपया बनाए, फिर से अगर जन्म मृत्यु जरा व्याधि में फंसना है तो वो करोड़ों रुपया की वैल्यू क्या है? वो मिट्टी, पत्थर और कंकर है। कुछ 10-20 साल, 50 साल हम कोई संपत्ति का, ऐश्वर्य का भोग कर ले, उससे हम वैभवशाली नहीं होता है। हम तो दरिद्र है जब तक कृष्ण भक्ति नहीं है। उनकी सीमित आयु हर क्षण घटती जा रही है और जन्म मृत्यु एवं रोग तथा बुढ़ापे के चक्कर की सबसे बड़ी समस्या ज्यों की त्यों बनी रहती है। वही भ्रम कहलाता है। किंतु जो व्यक्ति भगवान की भक्तिमय सेवा के प्रति जागरूक रहता है, द अदर साइड ऑफ कॉइन, जो व्यक्ति भगवान की भक्तिमय सेवा के प्रति जागरूक रहता है, उस पर यह भ्रम प्रभाव नहीं डाल सकता। ड्युअलिटी कहां से आती है? ये भ्रम यानी कि ड्युअलिटी है। ड्युअलिटी कहां से आती है? ड्युअलिटी पाप से आती है। पाप क्या है? पाप क्या है? मिस आइडेंटिफिकेशन। मैं ये शरीर हूं, ये हमारी अज्ञानता की पराकाष्ठा है। और अज्ञानता हमारे पाप से मिलती है। पाप के द्वारा अज्ञानता से हम ग्रस्त रहते हैं और ये अज्ञानता की पराकाष्ठा है कि मैं ये शरीर हूं। और संसारी लोग इसी चीज के प्रति अपना जीवन बिताते हैं और फिर उसके ऊपर सम्मान भी पाने की कोशिश करते हैं। युधिष्ठिर महाराज तथा उनके भाई पांडव सभी भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगे रहते थे। युधिष्ठिर महाराज और पांडव सभी भगवान कृष्ण की सेवा में लगे रहते थे और उन्हें इस भौतिक जगत के मायावी सुख के प्रति
तनिक भी आकर्षण नहीं था। सारी विश्व के साम्राज्य युधिष्ठिर महाराज के पास था, लेकिन फिर भी ये इस साम्राज्य के प्रति, इस नाम ऐश्वर्य के प्रति वो पांचों पांडवों में से कोई भी आसक्त नहीं था। युक्त वैराग्य, जिसको संसारी मनुष्य को इसी चीज को अपनाना चाहिए जो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने सिखाया। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं, महाराज युधिष्ठिर भगवान मुकुंद मोक्षदाता भगवान की सेवा में अचल थे, बिल्कुल चलित नहीं थे भगवान की सेवा में। हालांकि एक तरफ पूरा विश्व का राज संभालना है और दूसरी ओर भगवान मुकुंद की सेवा में अचल थे, चलित नहीं थे। इसका मतलब क्या है? उनके जीवन में प्रायोरिटी में भगवान थे। सभी संसारी लोग कम और ज्यादा प्रतिशत भक्ति तो करते हैं, कोशिश करते हैं भक्ति करने की, लेकिन प्रायोरिटी नहीं दे पाते। और प्रभुपाद जी हमें अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में सिखाते हैं कि सबसे पहले भगवान को प्रायोरिटी दी जाए। कैसे? मंगला आरती अटेंड करके, फिर हरि नाम का जप करके, श्रीमद् भागवत का श्रवण करके उसको प्रायोरिटी देनी चाहिए। जैसे कि अभी हम भागवत का क्लास ले रहे हैं, लेकिन ये प्रायोरिटाइज क्लास नहीं है, क्योंकि श्रीमद् भागवत हमारे जीवन की शुरुआत इसी से होनी चाहिए, हमारे दिन की शुरुआत इससे होनी चाहिए। ये तो हम लास्ट प्रायोरिटी दे रहे हैं। अतएव उन्हें स्वर्ग में उपलब्ध जीवन के सुख का भी आकर्षण नहीं था, क्योंकि ब्रह्मलोक तक में उपलब्ध सुख क्षणिक तथा भ्रामक होता है। क्योंकि ब्रह्मलोक तक में उपलब्ध सुख क्षणिक तथा भ्रामक होता है। आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्ती न अर्जुन मामुपत्य तो कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। एक कुंती पुत्र, जो मेरी शरण में आता है उसको पुनर्जन्म नहीं होता, क्योंकि जीव शाश्वत है। अतएव वह भगवान के नित्य धाम परव्योम में ही सुखी रह सकता है। भगवान के धाम में ही जीव सुखी रह सकता है, क्योंकि भगवान का अंश होने के नाते अपने पिता के साथ, भगवान के साथ रहकर ही वो सुखी रह सकता है। जैसे ये अंगुली मेरे शरीर के साथ इसी जगह सुखी रह सकती, वो सोचे कि मैं ये प्रभु जी मुझे अच्छा आनंद नहीं देते, ये अंगुली कहती है मुझे यहाँ अपने हाथ से निकाल दो, मैं दूसरों के हाथ में जाके लगूंगी, तो वो अंगुली कभी सुख नहीं पाए। उसका मूल अपने शरीर से जुड़ा हुआ है। ठीक वैसे ही हम कृष्ण से जुड़े हुए, हम अपने मूल के साथ कट जाएंगे तो शुष्क हो जाएंगे, मर जाएंगे। हमें अपने मूल से जुड़ा रहना है अगर हमें जीवन आह्लाद बनाना है। आह्लादक जीवन के लिए भगवान के साथ सदैव अचल भक्ति में जुड़ा रहना चाहिए। जो युधिष्ठिर, अभी कोई कहेगा, संसारी लोग कहेंगे कि भाई हमारे संसार में कहीं जिम्मेदारियां है, कहीं जिम्मेदारी है, कहीं आवश्यकता है, तो हमें जाना पड़ता है, करना पड़ता है, क्या करें? कई संसारी लोग ऐसा बोल सकते हैं। तो इसका सटीक जवाब हमारे नजर के सामने है। क्या? युधिष्ठिर महाराज के पास सारी दुनिया का राज करते हुए सारी दुनिया की समस्याएं, प्रॉब्लम था, लेकिन हम तो एक घर के प्रॉब्लम नहीं संभाल सकते। युधिष्ठिर महाराज अपने भाइयों के समझ पूरा विश्व का समस्या को हल कर रहे थे, राज्य संभाल रहे थे, लेकिन फिर भी भगवान की भक्ति में दृढ़ फोकस्ड थे। अतएव वो भगवान के नित्य धाम परव्यों में ही सुखी रह सकता है जीव, जहां से बारंबार जन्म, मृत्यु, रोग तथा बुढ़ापे के इस भूभाग में कोई नहीं लौटता। माम उपैत्य तो कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। अतः ऐसा कोई भी सुख या भौतिक सुविधा
जो शाश्वत जीवन प्रदान नहीं कर सकती। शाश्वत जीव के लिए ब्रह्म ही है। कितना सटीक वास्तविक सत्य बता रहे प्रभुपाद जी। हमारी अज्ञानता को ढिंढोलने के लिए प्रभुपाद जी ये वाक्य लिख रहे हैं। क्या? अतः कोई भी सुख या भौतिक सुविधा, कोई भी सुख या भौतिक सुविधा जो शाश्वत जीवन प्रदान नहीं कर सकती, शाश्वत जीव के लिए ब्रह्म ही है। शाश्वत जीव को शाश्वत चीजें मिलनी चाहिए और नाशवंत शरीर को नाशवंत जरूरियातों संसार से मिलती रहेगी। हम शाश्वत है, हम शारीरिक नाशवंत शरीर नहीं है, लेकिन शरीर की आवश्यकता पूरी करना हमारा धर्म है। इसलिए शरीर की आवश्यकता पूरी करके, परिवार की आवश्यकता पूरी करके उनको कृष्ण भक्ति प्रदान कर दी जाए। जो सबको कृष्ण भक्त बनाता है उसके लिए कोई सांसारिक जीवन भी भक्ति बन जाती है। हमें सांसारिक जीवन, पारिवारिक सभ्यों को बहुत प्रेम करना चाहते हैं क्योंकि सब में भगवान कृष्ण है। हम अपनी संतान पर आ सकते हैं क्योंकि हमारी संतान के अंदर भगवान कृष्ण परमात्मा के रूप में बैठे हैं। हम कोई डेड बॉडी से प्रेम नहीं कर सकते। कोई व्यक्ति अपने अपने पारिवारिक डेड बॉडी से प्रेम नहीं कर सकता। वो बॉडी को प्रेम तभी होता है जब उसमें भगवान बसे हुए होते हैं। तो क्यों ना हम भगवान से अपना शाश्वत नाता जोड़ के रखें। हम कुछ रास्तों तक जाते हैं कुछ पारिवारिक संबंधों के साथ, लेकिन आगे एक समय आता है या तो हम उसको छोड़ के चले जाते हैं या वो हमको छोड़कर चले जाते, फिर दुखी हो जाते कि भाई सारा जीवन इनके लिए, इनके साथ, इनके संग में रहा, इनकी जरूरियात पूरी की या उन्होंने हमारी सेवा की, जो भी है, लेकिन बाद में हम अकेले हो गए। तो इसीलिए जो हमारा शाश्वत साथी है उसका संग करना ये मनुष्य जीवन की बुद्धिमानी है। ये पशु योनि में ये हम ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाएंगे क्योंकि कुत्ता बिल्ली भगवत गीता या श्रीमद् भागवत नहीं पढ़ सकता। जो इस तथ्य को समझ लेता है वह विद्वान है और ऐसे विद्वान व्यक्ति ब्रह्म सुखम के नाम से विख्यात वांछित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किसी भी भौतिक सुख का बलिदान कर सकता है। जिसको अल्टीमेट शाश्वत लाभ मालूम है वो भौतिक लाभ के प्रति आसक्त नहीं होगा। परम दृष्टवा निवर्तते, जिसको परम दृष्टि है, परम दृष्टि का मतलब है वो भौतिक नहीं है, वो परम है, इस जगत से परे परा जगत की है, पराशक्ति की अभिव्यक्ति है। तो जिसको परम दृष्टवा, जिसकी दृष्टि परलोक में भगवत के धाम में है, परम दृष्टवा निवर्तते, वो जैसे कि हम अपना कपड़ा हर रोज सुबह में स्नान करने के टाइम निकाल कर बदल देते हैं, वैसे ही सांसारिक चीजों को बदलने में उनको कोई झंझट या दिक्कत नहीं होगी। अगर हम भक्त बनते हैं तो हमें मृत्यु से डर चला जाएगा, जो जीवन का सबसे बड़ा भय है। चाहे कितना भी पैसा का साम्राज्य न बना ले, चाहे करोड़ों अबजों इकट्ठा कर ले, लेकिन हमारा मृत्यु का भय हमसे कोई निकाल नहीं सकता। सिर्फ और सिर्फ भगवान की भक्ति, भक्तों का संग। अभी 2 दिन पहले हमारे गुरु भाई जो इस्कॉन वृंदावन में ब्रह्मचारी थे और गौर निताई के 25 साल से पुजारी थे और बहुत बंगाली भक्त थे, बहुत सरल थे। अभी उनकी 40-45 साल की आयु थी, 25 साल से मंदिर के पुजारी है और 45 साल 50 साल के बीच में उनकी आयु थी और वो चले गए। वो ब्रह्मचारी थे, चले गए, एक हार्ट अटैक आया और चले गए। लेकिन दिव्यता का क्या अनुभव हुआ कि उनके लिए
सभी ब्रह्मचारी कीर्तन करते हुए उनकी अंतिम यात्रा में ले गए और यमुना नदी में स्नान करके उनकी अंतिम यात्रा हुई और पूरा संकीर्तन चला उनके लिए, उनके आगे पीछे भगवान का चढ़ाया हुआ हार, हारों की एक नहीं कई श्रृंखलाएं उनके ऊपर प्रस्थापित की गई। हर एक भक्त उनके लिए रोते थे। संसारी लोग तो क्या बोलते हैं कि डुप्लीकेट आंसू बहाते हैं। 2-4 साल के बाद उनको याद ही नहीं रहता कि ये कोई हमारे जीवन में अपना जीवन का हिस्सा था। लेकिन अगर जो भगवत भक्त है, तो सुबह मंगला आरती के समय भगवान का आशीर्वाद पाया। उनको प्रभुपाद जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ उनकी अंतिम यात्रा को, और मंदिर से गुजरकर वो उनको लेके जाया गया। और ये निश्चित है कि वो गोलोक वृंदावन धाम गए बिना कोई दर्द सहे, बिना कोई तकलीफ सहे, एक हार्ट अटैक से चले गए। और वो हमारे गुरु महाराज हिज होलीनेस जय पताका स्वामी आचार्यपाद गुरु महाराज की शिष्य थे। अभी दिखने में ऐसा लगता है भौतिक जीवन में कि हमारी बहुत कम आयु में हम चले गए, क्या क्या फायदा हुआ भक्ति प्राप्त करके। एक विचार ऐसा होता है। तो बुद्धिमानी ये कहती है कि हमारी आयु बढ़ने से हम मृत्यु को नहीं रोक पाएंगे। हमारी दिव्यता, हमारी बुद्धिमानी तो वो है कि हम जितनी समय मिला है उतने समय में हम भगवान से कितने करीब गए। अगर भगवान से करीब जाने की हमारी चेष्टा है तो जो कुछ बच गया भगवान उसको आके आलिंगन करके पूरा कर लेंगे, अगर हमारी इच्छा है तो। अगर हम भक्त बनना चाहते हैं तो, अगर हमें भगवत प्रेम प्राप्त करना है तो। ये सब कुछ हमारी इच्छा पर निर्भर करता है। ये सारा जीवन, मनुष्य जीवन हमारी इच्छाओं का शुद्धिकरण करना है। लेकिन हम भौतिक जगत में उसको इच्छाओं को ज्यादा से ज्यादा मलिन करते जा रहे हैं। हमें भगवान परम पवित्र है, भगवान के साथ जोड़कर हमारी इच्छा शुद्ध हो सकती है। हम हरि नाम का संकीर्तन कर सकते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभुपाद जी कहते हैं प्योरिटी इज ए फोर्स, और ये प्योरिटी हरि नाम से मिलती है। बाकी तो हमारा शरीर भी दूषित है। जैसे कहा गया कि ब्लड जो लहू है वो सबसे अपवित्र है और हमारा शरीर लहू से भरा पड़ा है। हड्डियां, अस्थि हमारी अपवित्र है और हमारा अस्तित्व जो हम खड़े हुए बैठे हुए दिखाई देते हैं वो अस्थियों के जरिए। तो हमारा भौतिक अस्तित्व बिल्कुल अपवित्र माहौल में है। लेकिन जब हम भगवान से जुड़ जाते हैं तो ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्था गतोपि वा यत् स्मरेत पुंडरीकाक्ष स बाह्याभ्यंतर शुचि ही। श्री विष्णु हो श्री विष्णु हो श्री विष्णु। तब हम पवित्र बन सकते हैं। और जब पवित्र बनते हैं तब हमारा हृदय की दुर्बलता चली जाती है। तब हम निष्ठापूर्वक भगवान के आदेशों का पालन करके भगवान को प्रायोरिटी देके शुद्ध भक्त, प्रेमी भक्त बन सकते हैं। इस सुख के लिए वास्तविक योगी तक लालायित रहते हैं। और जिस तरह भूखा व्यक्ति भोजन के बिना, प्रभुपाद जी का कितना स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल है, जिस तरह भूखा व्यक्ति भोजन के बिना अन्य समस्त सुख सुविधाओं से सुखी नहीं बनाया जा सकता। मान लो कि हमने निर्जला एकादशी की है और कल सुबह बोले कि आपको एयर कंडीशन रूम में सोने के लिए पूरी व्यवस्था है, आप कल सुबह उठ के एसी के रूम में आराम से सो जाना और वहां आपको टीवी मिलेगा, आप आनंद करना, आपको जो करना है करना, लेकिन आपको पानी और अन्न नहीं मिलेगा। तो क्या फायदा वो सुख सुविधा का? क्योंकि आज निर्जला एकादशी जिन्होंने की है उसको कल सुबह जल की आवश्यकता होगी। तो वैसे जीव को भी
कुछ आवश्यकताएं हैं, और जीव की आवश्यकता है हरि नाम। जीव को भी कुछ संतुष्टि चाहिए, और वो इंद्रिय नहीं दे सकती। नाशवत इंद्रिय शाश्वत जीव को संतुष्ट कैसे कर पाएगी? नाशवत इंद्रिय शाश्वत जीव को सुख कभी नहीं कर पा सकती, दे सकती है, बल्कि उसको फिर से इंद्रिय ग्रस्त शरीर में डालती है। इसलिए शाश्वत सुख पाने के लिए जीव शाश्वत है और भगवान शाश्वत है, और वास्तव में भगवान ही हमारा नित्य संगी है। ये हमारा पहला परिवार भगवान के साथ है, हमारा पहला संबंध भगवान के साथ है। हम बीज प्रदप पिता, तो भगवान के साथ है, तो हम भगवान से जुड़े रहना है। नहीं तो हम भी धृतराष्ट्र की तरह सुख सुविधा में पड़े हैं युधिष्ठिर महाराज के पास। जिस पांडवों को मारने के लिए कोशिश कर रहे थे धृतराष्ट्र, आज वही धृतराष्ट्र एक क्या बोलते हैं कि निराधार बन गया है। और उनके पूरे 100 कौरव मर गए, और अभी पांडव पर आश्रित होकर बैठा है, वही जो पांडवों को मारना चाहता था। तो विदुर जी ऐसे धृतराष्ट्र की आंखें खोल रहा है, और साथ साथ हमें भी ये श्लोक के जरिए उपदेश दे रहे हैं। ऐसे कड़वे शब्द वो धृतराष्ट्र को इसीलिए कहते हैं, कह रहे हैं, इतनी सुख सुविधा पाके आप क्या करोगे? आपका जीवन की कुछ उन्नति हो जाए, आपकी आत्मा की उन्नति हो जाए। और उनके जरिए हम सबको सीख मिल रही है कि हम संसार की अय्याशी ऐशो आराम में कब तक पड़े रहेंगे। जब तक कृष्ण भक्ति के लिए दृढ़ नहीं होंगे, तब हमारा जीवन क्या होगा? ये बहुत जरूरी है। एक चीज याद रखें कि शाश्वत जीव को नाशवंत इंद्रिया कभी संतुष्ट और सुख प्रदान नहीं कर सकती। अगर ऐसा दिखाई देता है, वो भ्रामक अवस्था है, टेम्पररी है, कुछ क्षणों के लिए। जैसे कि मंगला आरती के समय उठना बहुत कष्टदायक लगता है, बेड से उठा नहीं जाता। लेकिन जैसे ही हम ब्रश बाथरूम में जाते हैं और स्नान करते हैं, हम एक इतने फ्रेश हो जाते हैं मंगला आरती के लिए, कि जो सोने के उठने के टाइम जो क्षण भर का लिए हम वो अवस्था सोना छोड़ना नहीं पाते थे, छोड़ नहीं सकते थे, वो स्नान करके छोड़ देते हैं। फिर स्नान करके कोई बोले अभी जाके सो जाओ, तो हम सोचेंगे नहीं नहीं, अभी तो मंदिर जाएंगे। तो वैसे हमें क्षणिक सुख के पीछे नहीं भागना है, क्योंकि इसके साथ हमारे सभी कष्टों की जड़ जुड़ी हुई है। भूखा व्यक्ति भोजन के बिना अन्य समस्त सुख सुविधाओं से सुखी नहीं बनाया जा सकता। उसी प्रकार जिसे आध्यात्मिक परम सुख की भूख है, उसे कितना ही भौतिक सुख क्यों न प्राप्त हो, किंतु इसकी यह भूख बुझती नहीं है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। मीरा भाई कहते हैं, मुझे तो क्या फायदा कि मेरा 100 करोड़ पति मुझे कितनी भी महारानी बनाकर रखे, मुझे क्या लेना देना। मैं तो अपने गिरधर गोपाल में समर्पित हूँ। अतएव इस श्लोक में वर्णित उपदेश को महाराज युधिष्ठिर पर या उनके भाइयों या माता पर लागू नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो तो अपना कर्तव्य निष्ठ थे, भगवान की निगरानी में भगवान की इच्छा के अनुसार अपना जीवन बिता रहे थे। यह धृतराष्ट्र जैसे व्यक्तियों के लिए है, जिन्हें शिक्षा देने के लिए विदुर विशेष रूप से आए हैं। ये धृतराष्ट्र जैसे जीवों के लिए है। और हम भी आध्यात्मिक अंध, धृतराष्ट्र शारीरिक अंधे थे, लेकिन हम भी आध्यात्मिक दृष्टि से अंधे हैं। इसीलिए हमें भी ये लागू होता है। जब तक हम कृष्ण के लिए अपना जीवन समर्पित नहीं करेंगे, दृढ़ बनकर हर रोज सुबह में हमारे अंदर उत्साह कृष्ण भक्ति का बढ़ना चाहिए। हर रोज सुबह उठने के समय कृष्ण के करीब जाने का मौका ढूंढना चाहिए।
कैसे हम कृष्ण को प्रसन्न कर ले, कैसे कृष्ण से करीब जाए, कैसे समय को खरीद ले कृष्ण के साथ। ये हमारा हर रोज सुबह का कार्य होना चाहिए। भगवान के जो भक्त हैं वो सुबह ब्रह्म मुहूर्त को ही लूट लेते हैं। मंगल आरती जाकर, भगवान का दर्शन पाकर, हरि नाम का जप करके, श्रीमद् भागवत की कथा सुनकर, तुलसी की प्रदक्षिणा करके, भक्तों का के साथ संकीर्तन करके वो समय को लूट लेते हैं। भगवान के भक्त समय उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन ये समय जो कृष्ण के साथ नहीं छोड़ते हैं, नहीं रहते हैं, उनके लिए हर क्षण आयुर्हरति वैपुंसा, उसका जीवन नष्ट कर देता है। ये बात तो आज के क्लास की कोई नई नहीं थी, ये विषय नया नहीं था, ये जानकारी नहीं थी, लेकिन ये सब हमारे लिए बार बार उपदेश सुनने के लिए, ग्रहण करने के लिए है। ये जीवन में डालेंगे तो ही इसका रिजल्ट मिलेगा, खाली बुद्धि में रखकर इसका रिजल्ट नहीं मिल सकता, क्योंकि ये कर्म क्षेत्र जगत है। हमें हर एक चीज के लिए कर्म करना पड़ता है। हमें भगवान का प्रेम प्राप्त करने के लिए भक्तिमय कर्म करना है, अकाम कर्म करना है, अकर्म करना है। तो हमारे निभाव के लिए, शरीर के लिए निभाव के लिए तो हम जीवन बिता देते हैं, परिवार के निभाव के लिए तो जीवन बिता देते हैं, लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति आत्मा के निभाव की सोचता है, और वो वास्तविक भगवान का अंश है। और जो आत्मा को संतुष्ट कर सकता है वो भगवान को भी संतुष्ट कर सकता है। जो आत्म साक्षात्कारी है वो कृष्ण भावनामृत बन सकता है। ठीक है, तो समय पूरा होने जा रहा है, तो इसके साथ मैं अपनी वाणी को विराम देने जा रहा हूँ। इस क्लास की कोई भी सुकृति है, मेरे गुरु महाराज हिज होलीनेस जय पताका स्वामी आचार्यपाद गुरु महाराज और हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद महाराज की है। और इस क्लास के अंदर कोई भी गलती, क्षति या त्रुटि है, हिपोक्रेसी है, क्योंकि मैं भी एक संसारी हूँ, मुझ में भी कहीं ना कहीं त्रुटियां हैं, तो ये सब के लिए मैं माफी चाहता हूँ। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, शिल प्रभुपाद की जय। याद रहे कि ये उपदेश सिर्फ आप लोगों के लिए नहीं, मेरे लिए भी लागू होता है। इसलिए मैं आप सब, गुरु महाराज प्रभुपाद के सहित आप सबका भी आशीर्वाद चाहता हूँ कि मैं वास्तविक दृष्टि से मेरी आत्मा के जरिए भगवान को प्रसन्न कर पाऊं। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है? किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, अगर नहीं है तो मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पुरुषोत्तम मास की आखिरी एकादशी का समय आप सब के लिए बहुत दिव्य बना रहा है होगा, इसकी अभिलाषा के साथ मैं अभी क्लास समाप्त करता हूँ। और मैं आप सब से अभिलाषा करता हूँ कि हम सब एक बार गुरु महाराज के लिए हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करेंगे। प्रभु जी, मैं एक प्रश्न पूछूं? जी बताइए। मैं ये समझता तक क्यों हम बहुत बार सुना है आत्मा है, लेकिन वो अनुभव में कुछ नहीं आता है, तो कुछ पता नहीं पड़ता है, क्या क्या करे? बहुत सुंदर प्रश्न है। पहले गुरु महाराज के लिए हरे कृष्ण महामंत्र बोल लेते हैं, फिर चर्चा करते हैं। भले। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आपने कभी की कोई मृत व्यक्ति को देखा है? हाँ, देखा है। हाँ, वो कभी बात करता है या बोलता है, चालता है, उठता है, बैठता है, कुछ करता है? हाँ, करता है। कौन करता है? कोई डेड बॉडी करता है?
नहीं, डेड बॉडी नहीं करता है। अच्छा, आपने मृत बोला, मैंने वृद्ध वृद्ध समझा। वृद्ध ओके नहीं, ओके। मृत व्यक्ति हाँ, मृत व्यक्ति नहीं करता है। नहीं करता है। तो फर्क ये है कि जिसके अंदर आत्मा है वो सब कुछ देखता है, सुनता है, सोचता है, बोलता है, चलता है, फिरता है, बैठता है, सोता है, सब कुछ कर सकता है, लेकिन मृत व्यक्ति नहीं कर सकता। तो ये बराबर। आत्मा का लक्षण है। हाँ, ओके। आत्मा का लक्षण यही है कि इसके बिना हम निर्जीव हो जाता है। जैसे एक पत्थर कभी हिलता डुलता अपने आप कभी हिलता डुलता नहीं है। कोई भी निर्जीव चीज हिलती डुलती नहीं है। जिसके अंदर जीव है वो चलता फिरता दिखाई देता है, चाहे पशु हो, पक्षी हो, चाहे प्राणी हो। इसलिए जो वासुदेव कुटुंबकम की भावना है उसमें सभी जीवों का कल्याण करना चाहिए। निर्वैर सर्वे भूतेषु, और वही वासुदेव कुटुंब कहलाता है, वही सनातन धर्म है। नहीं तो जीव का मतलब है चेतना। अगर हम जीव का अनुभव नहीं कर सकते तो हमारा पूरा एग्जिस्टेंस के लिए हम स्ट्रगल कर रहे हैं। लोग पूरा जीवन कमाते हैं किसके लिए? बुढ़ापा में कुछ दवा उपचार में जरूरत पड़ेगा पैसा का, तो हमें चाहिए पैसा, थोड़ा संग्रह कर रहा। तो हम जीवन बचाना चाहते हैं। जीवन पैसों से नहीं बचता। जीवन भगवत भक्ति से, भगवान के प्रेम करने से शाश्वत जीवन प्राप्त होता है, जहां जाकर कभी जन्म मृत्यु नहीं हो पाएगा। वहां जाके हमारा प्रविष्ट होगा आध्यात्मिक जीवन में, कभी मृत्यु हमें प्राप्त नहीं होता। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम, भगवान कहते हैं। तो वहां जाकर कोई व्यक्ति वापस नहीं आएगा। वहां कोई जन्म मृत्यु जरा व्याधि का दुख नहीं है। तो आत्मा का वो वास्तविक घर है कि जहां उनको मृत्यु को नहीं देखना पड़ता। लेकिन ये आत्मा का अवास्तविक घर है, जहां बार बार मृत्यु उसका साथ छोड़कर चला जाता है और आत्मा अकेला रह जाता है। और वो आत्मा को परमात्मा की ओर फिर भी दृष्टि नहीं जाती। जो आत्मा परमात्मा को समर्पित रहता है वो व्यक्ति को मृत्यु उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ठीक है माता जी? अच्छा, एक बात और, ये चेतना जो है वो ही आत्मा है क्या? क्या? चेतना जो है, हाँ, जो चेतना। चेतना। चेतना ये आत्मा का लक्षण है। जैसे ओके। जैसे अग्नि का लक्षण है प्रकाश और गर्मी। यस। हाँ, अग्नि का लक्षण है प्रकाश और गर्मी। वैसे आत्मा का लक्षण है चेतना। चेतना मीन्स ऑलवेज एक्टिव। हमारी एक्टिवनेस आत्मा के जरिए है। डेड बॉडी एक्टिव नहीं हो सकती। अच्छा, तो ये सुख दुख जो आते हैं, लाभ हानि, मान अपमान हो महसूस करते, वो आत्मा करती है या कौन करता है? ये हमारा मिथ्या अहंकार और शरीर करता है। आत्मा को उससे कोई लेना देना नहीं। आत्मा शाश्वत है। आत्मा ऐसे झूठे भ्रामक मान अपमान सुख दुख से उनसे कोई लेना देना नहीं। आत्मा को दंड नहीं भोगना है। अगर आपकी उंगली में कुछ नाखून कट गया और दर्द होता है तो आत्मा को इससे कोई लेना देना नहीं। आत्मा को अनुभूति भी नहीं होती। आत्मा दुख नहीं भोगता है, आत्मा सुख नहीं भोगता है, शरीर सुख भोगता है। आत्मा तो आनंद का अभिलाषी है। सुख और आनंद में अंतर है। शरीर को सुख चाहिए और आत्मा को आनंद चाहिए। आत्मा आनंदमय अभ्यास आता है और भगवान आनंद के सागर है। सचित और आनंद के आगार है भगवान। तो हमारा असली आनंद भगवान के साथ है। सांसारिक सुखों में आनंद नहीं मिलेगा। वो क्षणिक होगा, अगर मिलेगा तो भी क्षणिक दिखेगा, कुछ समय तक। किसी को 5 साल टिकेगा, किसी को 10-25 साल टिकेगा, लेकिन शाश्वत नहीं रहेगा उसके साथ। हम कितना कष्ट है, उसको सुख दुख कुछ अनुभूति नहीं होती है, ये सब शरीर को होता है, ये देखता हुआ ना। हाँ, आत्मा को कुछ नहीं होता है। लेकिन ये आत्मा भगवान से बिछड़ा हुआ है, इसलिए ये शरीर में कैदी बनकर बैठा है।
तो अभी जो हम पाप करते हैं या जो भी खराब काम करते हैं, तो वो दूसरे जन्म में उसका जब मिलता है तो वो भोगता कौन है, आत्मा या शरीर, कौन भोगता है? शरीर, आत्मा उसका कैद में रहता है, क्योंकि ये जो शरीर प्राप्त हुआ है वो शरीर हमारा स्थूल शरीर है और सूक्ष्म शरीर है। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का ये स्थूल शरीर है, और मन बुद्धि और अहंकार का सूक्ष्म शरीर है। ये हमारा भौतिक पाप का जो फल है, वो फल के आधार भोगने के लिए, इच्छा को भोगने के लिए, पाप कर्म का फल को भोगने के लिए हमें वो हमारी मन और बुद्धि के द्वारा आत्मा उसी के रथ में बैठती है और उसको भोगने के लिए उसके अप्रोप्रिएट योनि में ले जाती है। तो मन और बुद्धि का एक रथ बनता है मृत्यु के समय, और आत्मा उसमें एक सवार होता है वो रथ के अंदर। तो इसीलिए हमें हमारी कॉन्शियसनेस को चेंज करना है। हमारी कॉन्शियसनेस यानी कि हमारी मन की विचारधारा। कोई कोई हम कोई दुनिया के कोई भी व्यक्ति अपना स्वभाव नहीं बदल सकता, कितना भी उपाय करे वापस उसका स्वभाव आ जाएगा। वो अपना स्वभाव नहीं बदल सकता कोई भी व्यक्ति। क्यों नहीं बदल सकता? क्योंकि उसके पूर्व कर्मों का फल भोग रहा है, और वो फल भोगना है, इसलिए स्वभाव चेंज नहीं होगा। ऐसा स्वभाव से ही उसको दंड मिल रहा है। लेकिन जो व्यक्ति भगवान को समर्पित है उसको ये फल भी नहीं भोगना पड़ता है, उसको स्वभाव तुरंत चेंज होकर भगवान की ओर मुड़ जाता है। हमें सांसारिक चीजों को दबाना नहीं है, उसको मोड़ना है भगवान की ओर। हमें सांसारिक रिश्तों को तोड़ना नहीं है, लेकिन हम जितने रिश्तों को बहुत प्रेम करते हैं, ये सभी को भगवान का भक्त बनाना है। ये वास्तविक हमारी बुद्धिमानी। इसी शरीर में अभी हम ना चाहते हुए भी कई बार झूठ बोलते हैं, कई बार पाप करते हैं, बाद में हमको रियलाइज होता है कि हमने गलत किया, लेकिन कर जाते हैं, क्योंकि रोकना चाहते हुए भी कर जाते हैं। हाँ, ये हृदय की दुर्बलता है, और ये इसीलिए होता है कि हमारे पास आध्यात्मिक शक्ति नहीं है। कोई भी भौतिक समस्या भौतिक उपायों से नाश नहीं कर सकते। हमारी भौतिक समस्या है, ये हम न चाहते हुए भी पाप करते हैं। तो ये भौतिक समस्या हमारा दुर्बल हृदय और अज्ञानता के कारण। क्यों? क्योंकि हमारे पास आध्यात्मिक शक्ति का बैंक बैलेंस नहीं। आध्यात्मिक शक्ति का बैंक बैलेंस है तो भौतिक समस्या अदृश्य हो सकती है। और आध्यात्मिक शक्ति का बैंक बैलेंस भगवान का हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडशक नाम कलि कल्मष नाशनम नत परतर उपाय सर्व वेदेषु दृश्यते। ये कलयुग के मानवी के लिए वेद व्यासी 5000 साल पहले शास्त्र में लिखे गए हैं कि कलयुग में मानवी का उद्धार सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र का नाम जप करते से, कीर्तन करने से हो सकता है। और इसी से कीर्तन तो कर प्रभु जी, कीर्तन तो करते हैं, लेकिन उसमें जो मन लगना चाहिए, उसमें जो रस आना चाहिए, वो भी नहीं हो रहा है अभी तक। तो देखिए अनेक जन्मों की का यही तो कॉन्शियसनेस है। क्योंकि एक आप सीलिंग फैन बंद करते हो तो स्विच बंद करने के बाद भी थोड़े समय घूमता रहता है। वैसे पूर्व कर्म का फल जो है, हमारी पूर्व की आदतें हैं, वो हमें वही कार्य करवाती है। और फिर टेम्पररी हम आउटवर्डली जैसे कहते हैं कि कीर्तन में बैठे हैं, मन तो कहीं और भटक रहा है। ये स्वाभाविक है, ये हमारी दुर्दशा है। लेकिन जितना अभ्यास करेंगे उतना मन एकाग्र होता जाएगा। एक रात का अभ्यास नहीं चलेगा। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। इसके लिए भगवान के साथ अभ्यास करना है, भगवान का नाम का। और भौतिक आसक्ति धीरे धीरे विरक्त होती जाएगी, क्योंकि हमारा वास्तविक कल्याण भगवान के साथ जुड़ा हुआ है, पैसों से नहीं, परिवार से नहीं। एक क्षण के बाद कोई भी मेरा पिता, कोई भी मेरी माता, कोई भी मेरा संतान, कोई भी मेरी पत्नी नहीं रहेगी अगर मैं वो क्षण मृत्यु की पसार हो जाएगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि भगवान ने हमें जो दिया है ये हमारे कर्म फल के लोग हमारे आगे आसपास जुड़े हुए हैं। हम उनको कृष्ण भक्त बनाए, हम स्वयं भी कृष्ण भक्त बने, ताकि हम किसी जीव का अनादर नहीं किया,
बल्कि भगवत भक्ति में भगवान की प्रसन्नता प्राप्त करें। और इसी को शास्त्र कहता है ये विद्वान है। हमें स्वयं को, जो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, जन्म सार्थक करी करो परोपकार। हमें अपना जन्म सार्थक करना है और फिर परिवारजनों का भी जन्म सार्थक करना है। ये संसार की आसक्ति भौतिक भक्ति में मिला देनी है, सॉरी आध्यात्मिक भक्ति में मिला देनी है। भौतिक आसक्ति आध्यात्मिक प्रेम में जुड़ जाए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे अभी जैसे मैंने वीडियो देखा, वो अभी जो कीर्तन गाते गाते उनका अटैक आया, उनकी जो हाँ। मृत्यु हुई है, इतनी दिव्य दिव्य मृत्यु हुई है, हाँ, उसको शत शत नमन। भगवान करे हमारे को भी थोड़ी कृपा मिल जाए। तो इसके लिए हमें निरंतर अभ्यास करना है। वो क्या कर रहे थे, पिछली एकादशी को पूरी रात जागकर निर्जल उपवास किया था, पूरी रात जागकर कीर्तन चल रहा था और नाम जप कर रहे थे। वो हरे कृष्ण महामंत्र का नाम जप कर रहे थे। हम सब चाहते हैं कि हम भगवान का नाम लेते लेते चले जाएं, लेकिन भगवान के नाम लेने में हमारी रुचि नहीं है, हम लेते नहीं है, तो कैसे हम नाम लेते लेते जाएंगे? रुचि कैसे बढ़े, रुचि को कैसे बढ़ाए? रुचि ये अभ्यास के द्वारा बढ़ेगी। जब हम पाप से मुक्त होंगे, अनर्थों से मुक्त होंगे, तो ऑटोमेटिक निष्ठा होगी। निष्ठा के बाद आसक्ति और रुचि बढ़ेगी। भगवान के प्रति आसक्ति अभी पैसों में, परिवार में आसक्ति है, अपने शरीर की तंदुरुस्ती में आसक्ति है, लेकिन वो आसक्ति भगवान के प्रति तब होगी जब हम अनर्थों से दूर होंगे। मेरे शिक्षा गुरु कहते थे कि हमें अपने शरीर को कह देना है 2 टाइम तुझे खाना मिलेगा और शट अप योर माउथ, लेट मी डू माई भक्ति। हमें अपने मन और बुद्धि के साथ युद्ध करना सीखना होगा भगवत भक्ति के लिए, क्योंकि हम कलमशग्रस्त अवस्था में। ठीक है माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद हरे प्रभु जी, बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण, जय गुरुदेव। हरे कृष्ण। ऑल ग्लोरीज टू श्रील प्रभुपाद, ऑल ग्लोरीज टू गुरु महाराज। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी, ये गुरु महाराज के जो डेली मैसेजेस आते हैं, उनमें कृष्ण कथा देश और बलराम देश, तो ये क्या है? मुझे पता नहीं है। क्योंकि ये बलराम देश बहरीन है, कृष्ण कथा देश कतार है। ये मुस्लिम देश को आध्यात्मिक नाम गुरु महाराज ने इसलिए दिया है क्योंकि वहां कई भक्त लोग अपनी साधना तीव्रता से कर रहे हैं, और वहां मुस्लिम देश के कानून है कि वहां हम भगवान की भक्ति जोर शोर से नहीं कर सकते। अगर ऐसा कह दे कि कतार में बहुत से भक्त भगवत भक्ति कर रहे हैं, तो उनके लिए वहां रहना कष्टदायक हो जाएगा। इसलिए गुरु महाराज ने ऐसे देशों का नाम भगवान का नाम के साथ जोड़ दिया। कृष्ण कथा देश, अवतारी देश यानी अबू धाबी, दामोदर देश यानी दुबई, ऐसे मथुरा देश यानी मस्कत, ऐसे सभी गुरु महाराज ने इन वहां रहते हुए भक्तों की संरक्षण के लिए, उनको तकलीफ न पहुंचे, इसीलिए ये आध्यात्मिक नाम प्रदान किया है, क्योंकि आध्यात्मिक नाम सबको पता नहीं होता है। ठीक है माता जी, मैं भी बलराम देश में था पहले। ठीक है, हरे कृष्ण, जय गुरुदेव, जय गुरु।